सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना दान निरंकार जी। सात संगत जी, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो सतगुरु ने हमें अपने चरणों से लगाया है, हमें चुना है। सतगुरु माता जी का हम लाख लाख शुक्राना करते हैं। निरंकारी राजपिता जी का भी लाख लाख शुक्राना करते हैं जो इस तरह हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और आप सभी के आशीर्वाद से आप सभी का शुक्राना करते हुए दासी ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साथ संगत जी, हम अक्सर सुनते हैं, हमने अपने घरों में भी दादा परदादाओं से अक्सर ये बातें सुनी हैं कि पहले कितनी भक्ति करने के बाद परमात्मा के दर्शन होते थे। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि रात को हम 2 बजे उठकर ठंडे फर्श पर बैठकर भक्ति करते थे और यही अरदास करते थे कि हमें इस प्रभु परमात्मा के दर्शन हो जाएं और तब जाकर इस निरंकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान मिला। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो पैदा ही साथ संगत में हुए हैं, साथ संगत के हाथों में ही बड़े हुए हैं। निरंकार से यही अरदास है कि हर पल हर क्षण हर संत के अंदर इस निरंकार प्रभु के शुक्राने का भाव बना रहे और हमेशा ही इसका एहसास बना रहे और सेवा सिमरन सत्संग के साथ हमेशा ही जुड़े रहे। साथ संगत जी, यहाँ प्यार की बातें होती हैं, नफरत को मिटाया जाता है। वाक्य में ही सतगुरु हमें प्यार करना ही सिखाते हैं। इसी तरह दासी एक स्टोरी भी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है, आप जी प्रवान करें। सात संगत जी कहते हैं, किसी नगर में एक सेठ रहता था। एक रात उसके सपने में लक्ष्मी जी प्रकट हुई और बोली, सेठ, मैं तुम्हारे घर से जाने वाली हूँ। जाने से पहले मुझसे जो भी मांगना हो वो मांग लो। सेठ बोला, कल सुबह अपने परिवार के लोगों से सलाह करके बताऊंगा। ठीक है बेटा, कल बता देना, लक्ष्मी बोली। यह कहकर लक्ष्मी अदृश्य हो गई। सुबह सेठ की आंखें खुली तो उसने अपने परिवार वालों को अपने सपने की बात बताई। सपने की बात सुनकर सपने की बात बताई। परिवार में किसी ने धन दौलत, किसी ने महल और किसी ने स्वर्ण भंडार मांगने की कही। अंत में सेठ ने चुपचाप चुपचाप अपनी छोटी बहू से कहा, बहू, तुम कुछ नहीं बोल रही हो, तुम भी कुछ बताओ। वह छोटी बहू बोली, पिताजी, जब लक्ष्मी घर से जब लक्ष्मी घर से जाना ही चाहती है, वह सब जाना चाहती है, यह सब मिल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। कोई भी धन संपदा हमारे पास टिकेगी नहीं, और टिकेगी भी तो हम आपस में लड़ झगड़ कर ही उसे खत्म कर देंगे। इसलिए आप यही मांगिए कि हमारे परिवार में प्रेम बना रहे, सद्भावना बनी रहे, हम सब आपस में प्यार से रहे। और जब प्यार होता है, सद्भावना बनी रहेगी तो विपत्ति के दिन भी ठीक से गुजर जाएंगे। सेठ को छोटी बहू की बात ठीक लगी। उस रात भी सेठ को फिर सपने में लक्ष्मी दिखाई पड़ी। लक्ष्मी ने पूछा, सेठ, आज तो तुमने अपने परिवार के साथ सलाह कर ली होगी, फिर बताओ आप क्या मांग रहे हो। सेठ बोला, देखो सेठ बोला, देवी, मैं तो चाहता हूँ कि अगर आप हमारे घर से जाए ही नहीं, लेकिन यदि जाना चाहती हैं
तो यह वरदान देती जाए कि हमारे परिवार में आपस में प्यार और सद्भावना बनी रहे। लक्ष्मी बोली, सेठ, अब मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी, क्योंकि जिस परिवार में प्यार होता है, सद्भावना होती है, वहां पर मुझे रहना ही होता है। साथ संगत जी, इस स्टोरी से भी हमें यही सीखने को मिला है कि जहाँ पर प्रेम होता है वहां पर धन, सफलता, सब कुछ अपने आप आ जाता है। इसलिए हमें सतगुरु सच्चे पातशाह भी यही समझाते हैं कि हमने आपस में प्यार से रहना है, ना वैर हो, ना तकरार हो। आज बस प्यार ही प्यार हो। तो यहाँ प्यार की बातें होती हैं, नफरत को मिटाया जाता है। संपूर्ण अवतार बानी में भी लिखा है, गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखांदा ए, बिन गुरु भगति मूल ना होवे, जो करदा पछतांदा है। शब्द नंबर 78 पे शहनशाह जी भी समझा रहे हैं कि गुरु ही इस निरंकार के दर्शन कराता है, गुरु ही प्यार करना सिखाता है, गुरु ही इस पर विश्वास लाना सिखाता है। बिना गुरु के कभी भी ये रास्ता मिल नहीं सकता। और अगर बिना गुरु के इस रास्ते को कोई ढूंढना चाहता है तो फिर वो पा ही नहीं सकता और पछताता ही रहता है। फिर वो अपना समय ही व्यर्थ में गंवा देता है। यहाँ पर सतगुरु स्वयं विराजमान है, इसलिए यहाँ पर प्यार ही प्यार बरस रहा है, प्यार ही सिखाया जा रहा है, सत्कार की बातें ही सिखाई जा रही हैं। बचपन से ही सतगुरु की कृपा से सत्संग मिलता रहा है और हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे संतों महात्माओं का लगातार संग मिल रहा है, जिससे हमारे मन में हमेशा प्यार ही प्यार आता चला जा रहा है। और शहनशाह जी शब्द नंबर 330 में, संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द नंबर 330 में हमें समझा रहे हैं, पक्कियां दे नाल मिल के बैठो, कच्चियां दे विच मिलो ना, लोकी लख भुलेखे पावन, अपनी था तो हिलो ना। हमने हमने कच्चों कच्चों को भी पक्का करना है, इतना हमने अपना विश्वास अटूट बनाना है, इतना हमने प्यार बरसाना है कि जो कच्चे हैं, जो डुलायमान हो रहे हैं, उनके भी विश्वास को मजबूत बनाना है। लेकिन पहले अपने आप को पक्का करना है। चाहे हमें कोई कितना भी डुलायमान करने की कोशिश करे, हमारा विश्वास तोड़ने की कोशिश करे, हमें गिराने की कोशिश करे, लेकिन हमने अटूट रहना है। हमने अपनी जगह से हिलना नहीं है। जगह से हिलने का मतलब ये नहीं जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहना है, नहीं। जो हमें सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान दिया है, उस ब्रह्म ज्ञान पर हमने अटल रहना है। उस पर हमने अटूट विश्वास रखते हुए आगे से आगे बढ़ते चले जाना है। खुद भी हमने इस पर मिशन के साथ जुड़ना है, इस ज्ञान के साथ जुड़ना है। औरों को भी प्रेरणा देकर हमने मिशन का प्रचार करना है कि आओ रब दे दर्शन पालो, संदेशा है इंसानां नू, मुरशद बंदे पिया बनावे, मेरे जय हवाना नू। कि आ जाओ इस परम पिता परमात्मा की पहचान करके अपना जीवन सफल बना लो, क्योंकि मेरे जैसे हवानों को इस सतगुरु निरंकार ने इंसान बना दिया है। आप सभी भी आकर इस दर पर आकर इस परम पिता परमात्मा से नाता जोड़कर अपना जीवन आनंदमयी बना लो। ये मेरा सतगुरु वक्त का सतगुरु सारे संसार के लिए आया हुआ है और सारे ही संसार को आवाज दी जा रही है। हम अपने आप को बहुत ही लक्की समझते हैं जो सतगुरु ने हमें अपने चरणों से लगाया है। इसी तरह महात्मा जोगिंदर
मनचंदा जी अपने विचारों में बता रहे थे। कहते हैं दास को अपने बचपन की ही बात याद आती है कि एक बार हमारे प्रमुख महात्मा जी हमारे घर आए और कहने लगे, बेटा जब भी कोई संगत में बोलता है तो एक बात सब एक जैसे बोलते हैं, तो आप बताओ वो बात कौन सी है। वो महात्मा कहते हैं, मैंने दोनों हाथ जोड़ दिए और कहा, महात्मा जी आप ही समझाइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब वो महात्मा ने कहा कि जो संगत में बोलता है वो बाद में यह अरदास करता है कि साध संगत जी मुझ पर रहमत करना, मेरी तोड़ निभ जाए। जैसे सुमरन धुनी में भी आता है, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संतां दा सत्कार, एक तू ही निरंकार। यह मांग गुरसिख के जीवन में सबसे आवश्यक मांग है। जब शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज से पूछा कि यह ब्रह्म ज्ञान आपने दिया और ये ब्रह्म ज्ञान मानव की आखिरी मंजिल है, तो फिर उसके बाद ये लगातार सत्संग करने की प्रेरणा क्यों दी जाती है। तो शहनशाह जी ने समझाया कि यह ब्रह्म ज्ञान तो आखिरी मंजिल है, पर यह इतना सूक्ष्म ज्ञान है कि कब हम इसको भूल जाएं हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए साथ संगत की जरूरत है, संतों के संग की जरूरत है। साथ संगत सतगुरु के साथ जोड़ती है और सतगुरु हमें निरंकार के साथ जोड़ता है और फिर ये निरंकार का संग ऐसे ही बना रहता है। इन प्रार्थनाओं की महत्ता हमें 13 मई 2016 के बाद एकदम से महसूस होने लगी। संपूर्ण अवतार बाणी का महावाक्य, ऐसे सतगुरु नु जो पूजे उसकी शान निराली है, कहे अवतार गुरु बिन सब कुछ लगदा खाली खाली है। ये निरंकार तो यही था, लेकिन ये एकदम से खाली लगने लग गया। और फिर वो वाला दिन आया जब महात्माओं की, संतों की बातें सुनाई दी कि सतगुरु अब माता सविंदर हरदेव जी के रूप में प्रकट है, तो हृदय में ठंडक आने लग गई। एक ही वाक्य समझ आ रहा था कि हे सतगुरु माता जी, जे तू ना करदा हाँ असा रुल जाना सी, फिर किथे न मिलदी था असा रुल जाना सी। एक आपके हाँ करते ही बहारें आ गई, ये खुशियां आ गई, ये निरंकार वैसे का वैसा भरपूर नजर आने लग गया। सब तरफ प्यार का ही माहौल नजर आने लग गया। मई 2016 के 3-4 महीने बाद एक नवयुवक सत्संग में आया। इंग्लिश मीडियम संगत की स्टेज चलाने वाले महात्मा जी की ओर इशारा किया कि इस महात्मा को, इस नौजवान महात्मा को बोलने का अवसर दे दो। बड़े दिनों के बाद संगत में नजर आए हैं। पहले तो उस नौजवान ने मना कर दिया, फिर जब मैंने हाथ जोड़े कि आप कुछ बोलो, तो वो खड़ा हुआ और बोला कि बस अब आपको अपने मन की बात बताता हूँ। जब मैंने यह सुना कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अब शरीर करके इस निरंकार में अंतर ध्यान हो गए हैं, तो उसी रात मैंने यह सोच लिया कि अब क्या करना है सत्संग में आकर। और उसके बाद मैं सत्संग में आया नहीं। 3-4 महीने बीत गए। एक दिन मार्केट में मैंने एक नौजवान को देखा, उसके चेहरे की मुस्कान देखी, उसके चेहरे उसके चेहरे की खुशी देखी, तो मैं घर तो चला गया, पर मैं सोचता ही रहा कि ये तो वैसे ही मुस्कुरा रहा है, वैसे ही खुश है, फिर मैं कैसे उदास होता जा रहा हूँ, मैं कैसे खामोश होता चला जा रहा हूँ। वह युवक कहने लगा कि मैंने निश्चय किया कि कल हमारी इंग्लिश मीडियम संगत है, उसमें मैं जाऊंगा। और आज मैं यहाँ संगत में आकर बैठ गया तो मैंने देखा यहाँ तो वही बहारें हैं, वही खुशियां हैं, वही नजारे हैं। मैं कहाँ रुक गया, आपकी नजर पड़ गई। अब मैं खड़े होकर अरदास करता हूँ, मांगता हूँ कि दया करो कि मेरी सतगुरु के चरणों में तोड़ निभ जाए। कुर्सी की मांग
हमेशा बनी रहती है। पहले भी महात्माओं ने कहा है। कवि आदरणीय हरदेव अलमस जी की ये पंक्तियां भी ध्यान में आती हैं। ओए पुरजियो मोटर दियो, ओए निक्कियो, ओए वड्डियो, अड़े रहो ते जुड़े रहो। ये संग हुण ना छड़ना। इस संग के साथ प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ रहे। फिर वो आगे उत्तर भी देते हैं कि क्यों जुड़े रहें। ए सफाइयां इसलिए कि जुड़े होते नाल हो, अर्थात ये विचारों का शुद्धिकरण केवल सत्संग के साथ जुड़े रहने पर ही आ सकता है। लभ्या न भाले जाओगे, अर्थात जो कार का पुर्जा कार से अलग हो जाता है, उसको समय बीतने के साथ जंग लग जाता है और उसकी कीमत भी खत्म हो जाती है। फिर आगे कहा है, ए बाग इंज ही रहनगे कि यदि मुख्य धारा से हट गए तो बगीचे में तो बहारें ऐसे ही बनी रहेंगी। जितनी कीमत प्यार लगने की है, उतनी ही कीमत प्यार निभाने की भी है। महात्मा आदरणीय महात्मा सत्यार्थी जी ने भी हमें समझाया कि बेटा इसको इस तरह बोलो कि जितनी कीमत प्रीत लगने की है, उससे अधिक कीमत प्रीत निभाने की है। सतगुरु के चरणों में हर पल यही अरदास करते हैं कि कभी भी हमारा मन इधर उधर की बातों में या किसी मैसेज के बहकावे में आकर पूर्ण सत्य निरंकार प्रभु से दूर ना हो जाए और हमारी सतगुरु के चरणों में अंतिम श्वास तक तोड़ निभ जाए और इसी तरह हम जुड़े रहें सतगुरु के चरणों से। आनंद आनंद बना रहे। सतगुरु दे चरना तो वड्डा कोई तीर्थ स्थान नहीं। बिन गुरु दे है पशु है बंदा, बन सकता इंसान नहीं। जब तक सतगुरु की मेहर वाली नजर नहीं होती, तब तक कहते हैं कि कोई इंसान बन ही नहीं सकता है। ये सतगुरु ही मानव के साथ जोड़कर प्यार करना सिखाता है। ये सतगुरु निरंकार के साथ जोड़कर हमें प्यार करना सिखाता है और सही मायने में हमें सिखाता है कि किस तरह ये जीवन जीना होता है। आओ दातार का हर पल शुक्राना करते हुए यही आशीर्वाद मांगते हैं। सच्चे बादशाह जिस तरह आप जी ने जोड़ा है, इसी तरह हमारे आप जी के चरणों में अंतिम श्वास तक तोड़ निभ जाए। सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी चोली विच फिर भी मिलाई रखना। संतां दी टोली विच साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।